जय हिंद। मैं आर के बिस्वा और आप देख रहे हैं केएम क्लासेस। केएम क्लासेस यानी केएम टीचर क्लासेस। केएम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बीएड सेकंड सेमेस्टर और बीएड फोर्थ सेमेस्टर यानी चतुर्थ सेमेस्टर के पेपरों का 1 बाय 1 करके डिस्कशन कर रहे हैं। आज इस वीडियो में बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर कोड 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, विद्यालय प्रबंधन एंड नेतृत्व, इसके अंतर्गत जानेंगे स्कूल मैनेजमेंट यानी स्कूल मैनेजमेंट क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र और विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत। और साथ ही साथ अंत में यह जानेंगे कि विद्यालय की क्रियाओं की योजना बनाने में प्रधानाध्यापक या शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा है। देखिए, विद्यालय प्रबंधन से तात्पर्य शिक्षण संस्थानों या विद्यालय का प्रबंधन करने से है। यानी देखिए, सिंपल सी बात भाषा में कहे तो विद्यालय प्रबंधन जो है, जो विद्यालय में प्रबंधन किया जाता है उसको विद्यालय प्रबंधन किया कहते हैं। या कह सकते हैं कि विद्यालय एक ऐसी सामाजिक प्रणाली है जिसमें शिक्षकों यानी जो मानवीय संसाधन होते हैं, साथ ही साथ भौतिक संसाधन का अधिकतम प्रयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। इन सभी भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। प्रबंधन के लिए कुशल नेतृत्व एवं प्रभावी तकनीकी का प्रयोग तथा प्रभावी पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है। प्रबंधन जो करना है उसके लिए कुशल नेतृत्व और प्रभावी तकनीक और प्रभावशाली पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है, तब जाके प्रबंधन प्रभावशाली होता है। क्लियर है। अब इसके प्रयोग से समाज, छात्र, शिक्षक एवं स्वयं विद्यालय या शैक्षिक संस्थान को गति मिल सकेगी। तभी शिक्षण संस्थान को क्या मिल सकेगी? गति मिल सकेगी। अर्थात विद्यालय में समस्त व्यक्तियों, कर्मचारियों, छात्रों और अभिभावकों समाज के प्रयासों निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन एवं समन्वित करने की प्रक्रिया को ही क्या करते हैं? प्रबंधन करते हैं। क्लियर है। आगे जानते हैं। अतः विद्यालय प्रबंधन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है जो निम्नलिखित है। प्रोफेसर बुच के अनुसार, अब प्रोफेसर बुच कहते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का संबंध उन क्रियाओं का संगठन अथवा संरचना का निर्माण करने से है। क्या करना है कि विद्यालय प्रबंधन का संबंध उन क्रियाओं या संगठन या संरचनाओं के निर्माण करने से है जिनके माध्यम से अपेक्षित तथ्यों की प्राप्ति की जा सकती है। क्लियर है। दूसरा है यूएल ओरलिक के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन का तात्पर्य शिक्षण संस्थाओं में चलने वाली कार्यों की आवश्यक योजना बनाना, निर्धारण करना और उन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना है। क्लियर है। विद्यालय प्रबंधन का तात्पर्य शिक्षण संस्थानों में चलने वाले कार्यों की आवश्यक योजना बनाना। सबसे पहले क्या है? योजना बनाना, फिर उसका निर्धारण करना और उन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि विलियम शुल्टेज के अनुसार
विलियम शुल्टेस कहते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का तात्पर्य आवश्यक मानवीय साधनों, सामग्री तथा साज सज्जा के लिए अनेक वस्तुओं को इस प्रकार क्रमबद्ध तथा प्रभावी ढंग से जुटाना है जिससे वांछित उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति हो सके। क्लियर? विद्यालय प्रबंधन का तात्पर्य आवश्यक मानवीय संसाधनों यानी मानवीय जो साधन है, सामग्री है, साज सज्जा के अनेक वस्तुओं को इस प्रकार क्रमबद्ध तथा प्रभावी ढंग से जुटाना है जिससे वांछित उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति हो सके। क्लियर है? देखिए, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विद्यालय प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है जिसका कार्य शैक्षिक संस्थान के मानवीय और भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संस्थागत इकाई में परिवर्तन करना है जिसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सही प्रकार कार्य किया जा सके, जिसके लिए प्रबंध किया जा रहा है। क्लियर है? बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, नियोजित प्रबंधन यानी योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन करना। देखिए, विद्यालय प्रबंधन एक नियोजित प्रबंधन व्यवस्था है। नियोजित यानी जो योजनाबद्ध तरीके से प्लान किया जाता है। इसमें सभी कार्य निश्चित तरीके से संपन्न किए जाते हैं। इसमें जो सभी कार्य है वो निश्चित तरीके से संपन्न किए जाते हैं, अर्थात सभी कार्य नियोजित और योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं, यानी पूर्व प्लानिंग के साथ करते हैं। इसे प्रबंधन कहलाता है, नियोजित प्रबंधन कहलाता है। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज का युग वैज्ञानिक है, इसलिए सभी अध्ययन, व्यवस्था, प्रबंधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके जब तक सिस्टमेटिक तरीके को अपनाएंगे नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से प्रबंध करेंगे नहीं, तो विद्यालय प्रबंधन बेहतर नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य यह है कि प्रबंधन में पूर्वाग्रह से मुक्त होकर वैज्ञानिक तरीके का विश्लेषण करना, यानी जो पूर्वाग्रह यानी पूर्व धारणाएं होती है कि ऐसे होती है वैसे होती है, इस सारी चीजों को छोड़कर एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रबंध करना है, वैज्ञानिक विश्लेषण करना। तीसरा आता है कि मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण यानी विद्यालय में मानवीय दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। प्रबंधन मानव यानी जिसमें छात्र छात्राएं से संबंधित होता है। अच्छे मानवीय संबंधों के अभाव में शिक्षण संस्थाएं व तथा शिक्षा जगत की उन्नति संभव नहीं हो सकती है। निश्चित उद्देश्यों की निश्चितता यानी उद्देश्यों का निश्चित करना। विद्यालय प्रबंधन का निश्चित उद्देश्य होता है कि इसके उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं कि हमें करना क्या है, किस तरह से करना है, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से प्रबंध करना है, कैसे विद्यालय को चलाना है, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सारी चीजें स्पष्ट होते हैं। उद्देश्य स्पष्ट होने के से उसकी प्राप्ति में सरलता होती है। अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है तो उसकी प्राप्ति में असफलता हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि कार्यकुशलता में वृद्धि। कार्यकुशलता में वृद्धि, देखिए विद्यालय प्रबंधन में इनसे जुड़े कर्मचारी कार्यकुशलता में वृद्धि किया जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए अच्छे विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होता है कि कार्यकुशलता में वृद्धि संबंधों प्रयास अनवरत रखे। यानी देखिए वृद्धि से संबंधित जब जो भी उससे लगे हुए व्यक्ति हैं उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है विद्यालय उन्नति करेगा। जो भी व्यक्ति लगे हुए हैं वो खुश रहेंगे, अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को समझेंगे, तो विद्यालय प्रबंधन बेहतर होगा और उस विद्यालय की उन्नति होगी। नेक्स्ट, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग। देखिए विद्यालय प्रबंधन का यह भी विशेषता है कि उसमें जो भी संसाधन है उसका अधिकतम प्रयोग किया जा सके और उससे अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। विद्यालय प्रबंधन की विशेषता है कि अधिकतम उपयोग करना, साधनों का अधिकतम उपयोग।
यद्यपि हमारे देश में शिक्षा संबंधी उपलब्ध संसाधन काफी कम है, लेकिन अच्छा विद्यालय वही है जो कम से कम साधनों में भी अधिकतम लाभ ले रहा है। नेक्स्ट आता है सहयोग की भावना। अच्छे प्रबंधन के लिए यह भी आवश्यक है कि विद्यालय से जुड़े सभी व्यक्तियों में आपसी सहयोग की भावना हो। इसमें क्या होगा कि लोग व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सामूहिक हितों पर बल देंगे। जब सामूहिक हितों पर बल देंगे तो जाहिर सी बात है प्रबंधन अच्छी होगी, और जिस संस्था में, शैक्षिक संस्था में ऐसे व्यक्ति होंगे वो संस्था हमेशा आगे बढ़ेगी। इससे अतिरिक्त विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं में विद्यालय प्रबंधन के सामूहिक हितों पर बल देना, विद्यालय प्रबंधन विद्यालय की एक शाखा के रूप में विकसित होना, विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन, विद्यालय प्रबंधन से मानवीय संसाधनों और शैक्षिक सुविधाओं जुटाने एवं वातावरण के निर्माण में सहयोग मिलना इत्यादि। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। विद्यालय प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं? विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य। पहला कि मिलजुल कर रहने की कला सीखना। विद्यालय प्रबंधन क्या करता है? सभी को मिलजुल कर रहने की कला सिखाता है। जब सभी मिलजुल के कार्य करेंगे तो वह विद्यालय का प्रबंधन अच्छा होगा और वह विद्यालय उन्नति करेगी। दूसरा आता है शैक्षिक संसाधनों यानी शैक्षिक संस्थान संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन करना। जब विद्यालय प्रबंधन का मैनेजमेंट अच्छा होगा, यानी विद्यालय का मैनेजमेंट अच्छा होगा, प्रबंधन अच्छा होगा, तो हमें शैक्षिक गतिविधियों और कार्यों का संचालन भी अच्छा होगा। जब अच्छा होगा तो वो विद्यालय उन्नति करेगी। शैक्षिक संस्थान में सहयोग की भावना का विकसित होना। इसका उद्देश्य है कि जब प्रबंधन बेहतर होगा, सभी में सहयोग की भावना का विकसित होगा, और सहयोग की भावना जब विकसित होगा, सभी अपने दायित्वों को, कार्यों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे और विद्यालय को विकास की ओर ले जाएंगे। शैक्षिक संस्थान में से संबंधित जटिल कार्यों को सरलतम रूप में लाना। इससे क्या होगा? इसका उद्देश्य है कि जो शैक्षिक संस्थान में जो समस्याएं आती हैं, जो जटिलताएं आती हैं कार्यों में, उसको उसके सरलता रूप में लाना। नेक्स्ट आता है कि शैक्षिक संस्थान को सामुदायिक केंद्र के रूप में स्थापित करना। एक सामुदायिक केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रयोग संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है कि शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियोजित और प्रबंधन करना, यानी कि शिक्षा प्रक्रिया को सही तरीके से, सुचारू रूप से, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए उसको योजना बनाना और साथ ही साथ उसका प्रबंध करना। नेक्स्ट आता है कि आदर्श शैक्षिक संस्थान यानी विद्यालय जीवन का निर्माण करना। एक आइडियल शैक्षिक संस्थान विद्यालय जीवन का निर्माण करना। आदर्श और संतुलित शैक्षिक संस्थान यानी विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण करना। छात्रों को आत्मानुशासन की शिक्षा प्रदान करना। अगला उद्देश्य है छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना। अगला उद्देश्य है कि छात्रों को व्यवहारिक जीवन से संबंधित स्वशासन की शिक्षा की व्यवस्था के लिए नियोजन करना। नेक्स्ट उद्देश्य यह है कि शैक्षिक संस्थान प्रबंधन का उद्देश्य छात्र और छात्राओं को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति सजग बनाना है। नेक्स्ट उद्देश्य है कि सभी व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी प्रदान करना। उससे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सभी को व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को प्रदान करना। शैक्षिक संस्थान यानी शैक्षिक प्रबंधन की दृष्टि से प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक राष्ट्र में शैक्षिक संस्थान का प्रबंध का उद्देश्य है। देखिए, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तथा रिलेशनशिप, ये कुछ संबंध है देशों का। आर 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 और आर, 7 आर, 1 2 3 4 5 6। सिक्स आर का उद्देश्य है।
नेक्स्ट आता है कि विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन के क्या क्या क्षेत्र है? तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र इस प्रकार है, इसको इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, शिक्षक वर्ग के कार्यों का समन्वय करना, यानी शिक्षक वर्ग के जो कार्य है उसका समन्वय करना। दूसरा है छात्रों का वर्गीकरण और सामूहिकरण करना, कि छात्रों को किस प्रकार, कैसे छात्र है, किस तरह के छात्र है, सबका वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करके उसको समूहीकरण करना, उसको एकीकरण करना, समूह में करना। नेक्स्ट आता है कि शैक्षिक संस्थान के उद्देश्यों और कार्यों का निर्धारण करना, जिस प्रकार का शैक्षिक का संस्थान है उसके उस प्रकार जैसे कार्य है उस सारे कार्यों का निर्धारण करना। पाठ्यसागामी क्रियाओं का समन्वय और प्रबंधन करना, जो पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं उसका समन्वय करना और उसका प्रबंधन करना। नेक्स्ट है कि विद्यालय संबंधी आलेख, विभिन्न प्रकार के जो रजिस्टर होते हैं, विद्यालय एडमिशन से लेके जब तक विद्यार्थी का लास्ट पास आउट हो जाता है अचीवमेंट तक के सभी प्रकार के रजिस्टरों और विद्यालय से संबंधित सभी प्रकार के रजिस्टरों की व्यवस्था प्रबंध करना। नेक्स्ट आता है कि वंचित अभिलेख का प्रबंध करना, संचित जो भी संचयी अभिलेख है जो संचित करके रखा है उन सारी चीजों का प्रबंध करना। विद्यालय की प्रगति हेतु संस्थान का प्रबंध करना, संसाधनों का जो संसाधन है उसका प्रबंधन करना, सत्रीय परीक्षाओं का कार्यक्रम का आयोजन करना, पाठ्यक्रम का नियोजन एवं कार्य विभाजन करना, विभिन्न सेवाएं जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भवन, उपकरण, स्वच्छता संबंधी प्रबंध करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विद्यालय के कार्यक्रमों की देखभाल करना, विद्यालय के कार्यालय की देखभाल करना, विद्यालय का बजट बनाना, घर, विद्यालय और समाज के कार्यों का समन्वय करना, छात्रों को समाज सेवी कार्यक्रमों में लगाना, इसका क्षेत्र है छात्रों को मिलकर कार्य करने की कला को में प्रशिक्षित करना, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, विद्यालय की नीतियों का लोकतांत्रिक ढंग से निर्माण करना, विद्यालय की नीतियों को आधुनिक दर्शन के अनुसार परिवर्तित करना। और नेक्स्ट आता है कि शिक्षकों को कक्षा पर्यवेक्षक हेतु तैयार करना। बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता है, नीड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन की क्या आवश्यकता है? देखिए, विद्यालय प्रबंधन की जो आवश्यकता है, किसी भी विद्यालय को सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करने के लिए शैक्षिक संस्था प्रबंधन बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी शैक्षिक संस्था को यानी सुचारू रूप से किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए उसमें शैक्षिक संस्था से संबंधित प्रबंधन की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। विद्यालय प्रबंधन क्रमबद्ध प्रगति के लिए एक बहुत ही प्रभावत्मक साधन है। केवल समय सारणी का निर्माण जैसे प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल, विद्यालय संबंधी दस्तावेज को सुव्यवस्थित करना तथा पाठ्यक्रम को विद्यालय का मूल नहीं मान लेना, इतने को ही केवल विद्यालय को नहीं मान, ठीक है, सुव्यवस्थित करना तथा पाठ्यक्रम को ही विद्यालय का मूल रूप नहीं मान लेना। यानी कि जो पाठ्यक्रम है केवल इसको ही यानी पाठ्यक्रम को ही केवल विद्यालय का मूल रूप नहीं मान लेना, बल्कि कर्तव्यों और कार्य सहयोगियों के प्रति भावना आदि में विद्यालय का मूल निहित और समाहित होता है। विद्यालय की श्रेष्ठता का प्रमाण तो इसमें है कि प्रत्येक छात्र को यानी जो प्रत्येक छात्र है, प्रत्येक छात्र को अन्य छात्रों के साथ, यहाँ पे हुए अन्य छात्रों के साथ विकसित होने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, यानी कि अन्य छात्रों के साथ भी उसको विकसित होने की स्वतंत्रता प्राप्त हो तथा प्रत्येक अपने विद्यालय समाज को अपनी उपलब्धियों से
उपलब्धियों से संपन्न तथा समृद्ध करने के प्रति संकल्पित और कृत संकल्प हो। संकल्पित और कृत संकल्प हो। अतः विद्यालय का प्रबंधन इस प्रकार होना चाहिए कि इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार होना चाहिए कि वे निम्नांकित या निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। जैसे विद्यालय छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना का विकसित करना में, यानी उसके अंदर सहयोग की भावना विकसित करने में सक्षम हो तथा उनमें दूसरों के साथ मिलकर, यहाँ साथ, दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता विकसित हो सके, विकसित करें। अगला आता है कि विद्यालय एक ऐसे समाज की पृष्ठभूमि तैयार कर सके जिनमें छात्रों को अपनी मूल प्रवृत्तियों तथा रुझान के अनुरूप विकसित होने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। तीसरा आता है कि शिक्षण संबंधी कार्यों को सुव्यवस्थित करना तथा उसका संचालन करना। चौथा आता है कि विद्यालय शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। पांचवा आता है कि इस प्रकार के शैक्षिक प्रबंधन का आवश्यकता है, यानी इस प्रकार के शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता है कि बच्चों या छात्रों के व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सके, उसके समग्र व्यक्तित्व का विकास हो सके, विकास हो सके। शैक्षिक संस्थान समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। शैक्षिक संस्थान क्या करे, समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सहयोग का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, सहयोग यानी प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, छात्र के व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बात करते हैं सहयोग का सिद्धांत। देखिए सहयोग का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। देखिए सहयोग का सिद्धांत यानी सहयोग एक प्रजातांत्रिक राज्य का मौलिक तत्व है, इसलिए विद्यालय के प्रबंधन का आधार सहयोग होना चाहिए। इसमें यह सहयोग जैसे प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र अध्यापक, अध्यापिकाएं, प्रधानाध्यापक या अन्य कर्मचारी, छात्र छात्राएं, अब छात्र अध्यापक, इन सभी के बीच एक सहयोग होना चाहिए। दूसरा रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। देखिए रुचि का सिद्धांत यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जो अलग अलग रुचि होती है, कोई सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी अलग अलग रुचि है। उसी प्रकार विद्यालय के जो कार्यरत व्यक्ति हैं, जैसे प्रधानाध्यापक है, शिक्षक है या अन्य सभी कर्मचारी हैं, सभी की अपनी योग्यता और क्षमताएं या उनकी अपनी रुचि अलग अलग होती हैं। इसलिए एक आदर्श विद्यालय या सफल विद्यालय प्रबंधन के लिए सभी की जो प्रत्येक शिक्षक कर्मचारी की जो रुचि योग्यता है उसी के अनुरूप उनको कार्यों का विभाजन किया जाना चाहिए, ताकि वो अपने रुचि क्षमता के अनुसार कार्यों को सुचारू रूप से कर सके, बेहतर कर सके और अपने अपने कार्यों में रुचि ले सके। क्लियर है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए एक प्रजातांत्रिक राज्य या राष्ट्र में उत्तरदायित्व को ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। उत्तरदायित्व की भावना विद्यालय के प्रत्येक अंग को होनी चाहिए, जैसे प्रधानाध्यापक हो, शिक्षक हो, अन्य कर्मचारी हो या छात्र अध्यापक हो, छात्र हो, अभिभावक हो, सभी को एक सामूहिक रूप से विद्यालय के प्रबंधन को संचालन करने का अपना अपना उत्तरदायित्व स्वयं लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि छात्र के व्यक्तित्व का विकास का सिद्धांत। छात्र के व्यक्तित्व का विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यह सिद्धांत विद्यालय प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। वास्तविक स्थिति में विद्यालय प्रबंधन तभी सार्थक होगा जब छात्रों की शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक यानी समग्र रूप से विकास होगा। सुव्यवस्थित प्रबंधन में छात्रों की आंतरिक शक्तियों का विकास
के पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उनके पर्सनालिटी का विकास हो सके, उन्हें समग्र विकास हो सके। नेक्स्ट आता है कि विद्यालय प्रबंधन यानी विद्यालय की क्रियाओं की योजना बनाने में प्रधानाध्यापक की भूमिका। रोल ऑफ हेडमास्टर या प्रिंसिपल इन प्लानिंग ऑफ स्कूल एक्टिविटीज। देखिए, किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक की भूमिका एवं उसके कर्तव्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानाध्यापक को विद्यालय के समस्त क्रियाओं का नियोजन करना होता है। इस नियोजन या इस योजना के निर्माण के द्वारा वह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे उद्देश्यों, कार्यों और क्रियाओं एवं उत्तरदायित्वों का विवरण प्रस्तुत करता है। प्रधानाध्यापक को वर्ष पर्यंत की जाने वाली शैक्षिक क्रियाओं का नियोजन निम्नलिखित स्तरों के आधार पर करना चाहिए। विद्यालय खुलने का पूर्व भूमिका यानी रोल बिफोर रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। दूसरा है कि विद्यालय खुलने की प्रारंभिक दिनों की भूमिका यानी विद्यालय खुलने से पूर्व की भूमिका, विद्यालय जब खुलती है उसके प्रारंभिक दिनों की भूमिका। फिर तीसरा आता है कि विद्यालय के शिक्षण सत्र की अवधि के अंतर्गत की भूमिका। चौथा आता है कि विद्यालय के शिक्षण सत्र के अंतिम चरण की भूमिका, एक खुलने के पहले स्टार्टिंग में और पूरे सत्र भर और एक अंत में, ये 4 तरह की भूमिकाएं अति महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें तथा साथ ही साथ उन सभी विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंचाए जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्र अध्यापक एवं अध्यापिका हैं या जो व्यक्ति को इस तरह की ज्ञान की आवश्यकता है, आप उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।